माँ तुम्हें प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म एक विज्ञान कैसे है। सबसे पहले सनातन धर्म की, अगर संसार में कोई धर्म है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। बाकी और जो है सभी पंथ, मजहब या विचारधारा हैं। कैसे? जैसे कभी अकबर ने अपने को अल्लाह समझ लिया था, वही अकबर जो आगरे में मीना बाजार लगवाता था, उसने एक धर्म चलाया था दीन इलाही। आज वो धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जो पंथ, मजहब और विचारधारा होते हैं ये पैदा होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जैसे दीन इलाही नष्ट हो गया, उसी तरह अपने यहाँ के बौद्ध एवं जैन धर्म ये इतने जो है अहिंसक थे कि अपने अहिंसा के कारण आज जो है हाशिए पर चले गए। और अपने यहाँ का सिख धर्म, ये पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्लिमों से लड़ने के लिए, मुस्लिम आकांक्षाओं से लड़ने के लिए एक खालसा पंथ की स्थापना किया था, न कि सिख धर्म की, जो आगे चलकर सिख धर्म हो गया। हम लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः की मंगल कामना करने वाले लोग हैं। धर्म ऐसा नहीं कि जो किसी के ऊपर जबरदस्ती लादा जाए। जैसे क्रिश्चियन में आपको लालच देकर या मूर्ख बनाकर आपको कन्वर्जन किया जाता है। उसी तरह अब आते हैं इस्लाम पर। इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ एक भू राजनैतिक आंदोलन है जो तलवार के दम पर अपने जैसा बनाता है और तलवारों के दम पर अन्य देशों पर कब्जा करता है। इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर आज के अफगानिस्तान तक देख लीजिए, ये वहीं पर जहाँ था वहीं पर है। सत्य सनातन, सत्य सनातन से तात्पर्य जो सही है और सनातन काल प्राचीन काल से चला आ रहा है। चूँकि हम शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं, इसलिए धर्म में जो कमियां आती हैं सनातन में, उसको हम निकालते जाते हैं और शास्त्रार्थ से नए मानदंडों को जोड़ते जाते हैं। जैसे मध्यकाल या मुस्लिम काल में आई बहुत सी कुरीतियाँ, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा को छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं। अब समझते हैं कि सनातन एक विज्ञान कैसे है। आज का मौजूदा विज्ञान मात्र 100-150 साल पुराना है। सनातन का विज्ञान हजारों साल पुराना है और आज के विज्ञान पर वो पूरी तरह खरा उतर रहा है। कैसे? प्राचीन काल में हम देखे हैं कि जिससे महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत का युद्ध बता रहे थे। डायरेक्ट लाइव प्रसारण एक प्रकार से बता रहे थे। तो आज हम समझ सकते हैं कि सीसीटीवी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा जब संभव है तो ये बात 100% सही रही होगी। जब आज हम हवाई जहाज देख रहे हैं तो रामायण काल में भी पुष्पक विमान निश्चित ही था। पहले सनातन का बहुत मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब पहले जो सनातनी पीपल की पूजा करता था, तुलसी की पूजा करता था, उसको एक ढकोसला माना जाता था। आज का विज्ञान कहता है कि पीपल ही धरती पर एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुलसी में इतने औषधीय गुण हैं, उसके बाद विज्ञान कहता है कि जहाँ तुलसी का पौधा रहता है वहाँ मलेरिया के मच्छर नहीं आते। पहले जो सनातनी हिंदू यज्ञ और हवन करता था, बौद्ध काल से लेकर मुगल काल, अंग्रेजों के काल तक यज्ञ और हवन का बहुत मजाक उड़ाया गया। परंतु आज का विज्ञान कहता है कि यज्ञ और हवन करने से पर्यावरण शुद्ध रहता है। आज का सनातनी हिंदू जो गाय बचाने के लिए मरा जा रहा है, गाय धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है और 24 घंटे ऑक्सीजन देती है।
कांग्रेस के राज्यसभा के ईसाई सांसद ऑस्कर फर्नांडीज ने संसद में खड़े होकर कहा कि गौमूत्र के सेवन से हमारा कैंसर ठीक हो चुका है। अभी 4 दिन पहले प्रयागराज उच्च न्यायालय का एक आदेश आया। उच्च न्यायालय ने कहा कि गाय को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सरकार को एक कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं जो सनातन के जो पंचांग होते थे, जो हजारों साल से सूर्य और चंद्र ग्रहण बताते चले आ रहे हैं। आज का विज्ञान करोड़ों खर्चा करके सैटेलाइट के माध्यम से ठीक वही चीज़ बता रहा है जो सनातन हजारों साल पहले से। पहले तो यूरोप के लोग ईसा मसीह के पहले का तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे विज्ञान थोड़ा प्रगति किया, विज्ञान ने कहा कि हाँ, हजारों साल पहले समुद्र में राम सेतु था। इसी तरह सनातन के ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां तक विज्ञान को पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। अब आते हैं थोड़ा संस्कृत पर। जब सनातन की बात आती है तो इसको हिंदू और संस्कृत भाषा से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू तो सिर्फ 2 शब्दों से बना है, हीन धन दू, मतलब जिसके अंदर हीन भावना नहीं है वही हिंदू है। चूंकि हिंदू सनातन का अनुसरण करता है इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यह देव भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी है। अमेरिका एक ऐसे सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा है जिसका लेटेस्ट वर्जन संस्कृत भाषा से ही चलेगा। अमेरिका अपने यहाँ संस्कृत पढ़ने वालों के लिए एक अलग से फंड जारी करता है। नासा का मानना है कि धरती के अलावा कुछ ऐसे ग्रहों पर भी जीव हो, एलियन या कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनको हम संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संदेश दे सकते हैं या उनके संदेश पकड़ सकते हैं। ज़रूरत इस समय यह है कि हम अपने सनातन के विज्ञान को पहचानें और उसकी खोज करें। तभी भारत जो है विश्व में लगभग सभी देशों को पछाड़ते हुए ज़्यादा नहीं 50 सालों में विश्व गुरु और विश्व की महाशक्ति बन सकता है। एक कहावत है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, ऐसे कोई घास या वनस्पति नहीं है जिसमें कोई दवा नहीं हो, सिर्फ हमको पहचानने की देर है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत माता की जय।